मजहब इश्क के इरफान पे हैरान निकला। मजहब इश्क के इरफान पे हैरान निकला। कैस जब दश्त को निकला तो परेशान निकला। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार धर्म के नाम पर हो रही नफरत की सियासत की वजह से पूरी दुनिया में उन लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है जो लोग कपड़े देखकर एक खास मजहब के लोगों का विरोध करते हैं। क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्लाम विरोधी प्रोपेगेंडा के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है, मुस्लिम विरोध प्रोपेगेंडा की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र ये अब तक एक बड़ा कदम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने मजहब को आधार बनाकर विरोध करने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा है। इसके लिए बाकायदा इस्लामोफोबिया दिवस मनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इससे भी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव का कड़े शब्दों में विरोध किया है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में अजान से लेकर नमाज और हिजाब से लेकर मीट की दुकान तक केवल और केवल मुस्लिम विरोधी बयान देखे जा रहे हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी अगर किसी समस्या का नाम है तो वो है मुसलमान, क्योंकि पूरे भारत में घूम घूम कर ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ अगर कोई है तो वो है मुसलमान। इस्लामोफोबिया का पहला मामला आपको कोरोना के शुरुआती दौर में देखने को मिला था, जब न्यूज चैनलों के जरिए तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने वाला बम करार दिया गया। जमात के नाम पर मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेलने की कोशिश होने लगी, उनका आर्थिक बहिष्कार होने लगा, उनको अछूत मानकर उनके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव किया गया। त्रिपुरा में मुस्लिम बस्तियां भी जला दी गई। मस्जिदों और घरों में आग लगाकर भारत ने विश्व गुरु होने का बहुत बड़ा तमगा हासिल किया है। त्रिपुरा हिंसा रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों पर यूएपीए के तहत सरकार ने एक्शन भी ले लिया, जो भारत जैसे एक सेकुलर देश के सबसे शर्म की बात है। लेकिन इस्लामोफोबिया को लगातार बढ़ाने का काम आज भी चल रहा है। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के नरसंहार का खुला आह्वान किया गया, उसने भी पूरी दुनिया में भारत की एक अलग ही तस्वीर पेश की। अभिव्यक्ति के नाम पर पैगंबरे इस्लाम का कार्टून बनाने की कोशिश भी इस्लामोफोबिया का एक उदाहरण है। गुरुग्राम में नमाज पढ़ने से रोकना भी इस्लामोफोबिया का उदाहरण है। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्लामोफोबिया दिवस मनाने का एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव से उन लोगों का सिर शर्म से झुक रहा है जो लोग नाम देखकर, भाषा देखकर और लिबास देखकर किसी का विरोध करते हैं। ये बात अपने आप में ही एक हंसी का पात्र है कि आप किसी के नाम, मजहब, कपड़े और भाषा की बुनियाद पर विरोध कर रहे हैं। इसका ताजा मिसाल द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आने के बाद देखने को मिला है। फिल्म निर्माता इसे कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को दिखाने के नाम पर इस फिल्म के जरिए खूब नफरत फैला रहे हैं। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों को भड़काने के लिए फिल्म में एक तरफा प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप भी लग रहा है। इसका अंजाम ये हो रहा है कि सिनेमा हॉल में ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उनकी मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ वाहियात और घटिया बातें भी फिल्म देखने के बाद शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर इतनी नफरत क्यों और इसका अंत कहां और कब होगा। लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरीके से इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है, उसका एक रुख संयुक्त राष्ट्र में भी देखने को मिला। भारत ने इस्लामोफोबिया दिवस मनाए जाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। आखिर क्या है इस्लामोफोबिया? आखिर क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ को पास करना पड़ा प्रस्ताव? आखिर क्यों इस्लामोफोबिया बना एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा? आखिर क्यों फिल्म के नाम पर फैलाया जा रहा है जहर? आखिर क्यों मोदी सरकार को हो रहा है इस्लामोफोबिया से ऐतराज? आखिर क्यों नफरत में अंधे हो चुके लोगों को लग रही है मिर्ची? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी आईओसी के 57 सदस्यों के अलावा चीन और रूस समेत 8 दूसरे देशों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अपना प्रस्ताव रखा और कहा कि इस्लामोफोबिया एक वास्तविकता है और ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसे दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने महासभा में कहा कि मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव, दुश्मनी और हिंसा के ऐसे काम उनके मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ये उनके धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं।
प्रस्ताव को अपनाने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों और उनके सहयोगियों, अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और धार्मिक संगठनों को वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते माहौल के खिलाफ हमारी आवाज सुनी गई है। 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाने को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की तरफ से पाकिस्तान द्वारा रखे गए ऐतिहासिक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने पारित किया है। इसके लिए मैं मुस्लिम जगत को बधाई देता हूं। इस प्रस्ताव को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन का समर्थन हासिल था। इस प्रस्ताव के पारित होने पर इसके बाद भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने महासभा में कहा कि भारत को उम्मीद है कि यह प्रस्ताव नजीर नहीं बनेगा। इस प्रस्ताव के बाद अन्य धर्मों के प्रति डर को लेकर कई प्रस्ताव आ सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र धार्मिक कैंप में बदल सकता है। इस्लामोफोबिया डे मनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारत के राजदूत ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग धार्मिक समुदाय के प्रति डर, नफरत और पूर्वग्रह की भावना देखी जा रही है, न कि सिर्फ इब्राहिमिक आस्था के प्रति। इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्म को इब्राहिमी मजहब कहा जाता है, जो एक खुदा में यकीन रखते हैं, मूर्ति पूजा को बहुत बड़ा गुनाह मानते हैं। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ की जा रही किसी भी गतिविधि की निंदा करता है, लेकिन डर का माहौल केवल इन्हीं धर्मों को लेकर नहीं फैलाया जा रहा है। त्रिमूर्ति ने कहा कि वास्तव में इस बात के सबूत हैं कि धर्मों के प्रति इस तरह से डर के माहौल ने यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मावलंबियों को भी प्रभावित किया है। इससे धर्मों के प्रति, खासकर हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के प्रति डर का माहौल बढ़ा है। उन्होंने इस और भी ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में 22 अगस्त को पहले ही धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है। ये दिवस पूरी तरह से सभी पहलुओं को समेटे हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में जिस तरह की हिंसा की बातें गिनवाई जा रही हैं, वो एक कालखंड है जिस पर इतिहास नजरिए बहुत तरह के विवाद हैं। भारत में इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार है और मोदी सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर साफ नजर आ रहा है। मोदी सरकार अगर धर्म के नाम पर हो रही हिंसा के इतना ही खिलाफ है तो फिर इसकी शुरुआत घर से ही करने में क्या दिक्कत है। हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर जिस तरह के नरसंहार का ऐलान किया गया, उस पर मोदी सरकार का बहुत नरम रवैया देखने को मिला। पुलिस को 1 महीना आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने में लग गया और अब तो कई आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है। लेकिन अब धर्म और आस्था के नाम पर जिस तरह की नफरत मोदी सरकार के राज में फैलाने की खुली छूट मिल चुकी है, उससे भारत की लोकतांत्रिक छवि को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है, जिसे दुनिया बहुत गौर से देख रही है। इस्लामोफोबिया के पक्ष में इस्लामिक और गैर इस्लामिक देशों का एकजुट होना इसके खिलाफ भारत का रुख देश की छवि को बहुत खराब कर रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में संजय मिश्रा शौक ने भी क्या खूब फरमाया है, मजहब की किताबों में भी इरशाद हुआ मैं, मजहब की किताबों में भी इरशाद हुआ मैं, दुनिया तेरी तामीर में बुनियाद हुआ मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है।
पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। नहीं, क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।